नमस्कार दोस्तों। तो आज 10 जनवरी 2023 को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, तो चारों शिफ्टों में तो हम क्वेश्चन पेपर को आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और उप विजेता सौराष्ट्र। 2018-19 में विजेता कौन था? मुंबई। देखते हैं विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। फर्स्ट एडिशन है इसका 2002 से 2003। मोस्ट सक्सेसफुल तमिलनाडु 5 टाइटल्स। 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी 18वीं और विजेता कर्नाटक, इसका 4th टाइटल। रनर अप तमिलनाडु एंड मोस्ट रन्स देवदत्त पडिक्कल 609। आगे दिया हुआ है कि 2020-21 में विजेता कौन था? मुंबई। और 2021-22 में हिमाचल प्रदेश उप विजेता था तमिलनाडु। 86 रणजी ट्रॉफी 2019-20 इसका विजेता सौराष्ट्र, उप विजेता बंगाल। 2019-20 रणजी ट्रॉफी वाज द 86 सेशन ऑफ द रणजी ट्रॉफी। 2018-19 विजेता विदर्भा। 2021-22 रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश, उप विजेता मुंबई। शुरुआत इसकी फर्स्ट मैच 1934-35 से फर्स्ट संस्करण विजेता रहा बॉम्बे। मोस्ट सक्सेसफुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल मुंबई 41 टाइटल और कुल टीम 38। इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया, जिन्हें नवानगर के जाम साहब के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसके देख लेते हैं कि ईरानी ट्रॉफी द जेड ईरानी कप, इसकी शुरुआत हुई थी 1959 से 60 में। रणजी ट्रॉफी विजेता एंड शेष भारत के मध्य खेला जाता है ये। और मोस्ट सक्सेसफुल रेस्ट ऑफ इंडिया 28 टाइटल 1959 और 60। प्रथम विजेता रहा बॉम्बे। 2018-19 में विजेता विदर्भा और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम कप्तान अजिंक्य रहाणे। और 2022-23 ईरानी कप मध्य प्रदेश वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। 2019-20 रेस्ट ऑफ इंडिया। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन एक पूछा गया और ये सभी ट्रॉफी के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ। तो आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, ना कि एंड हुआ। तो ये क्वेश्चन अभी इस ट्रॉफी से पूछा गया, आगे इनसे भी आ सकता है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो दिलीप ट्रॉफी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एडिशन 1961 से 62। विजेता वेस्ट जोन। और 2019-20 में विजेता इंडिया रेड, उप विजेता इंडिया ग्रीन। 2022-23 दिलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन, उप विजेता साउथ जोन। और ये प्रतियोगिता भारत की भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच भारत में खेला जाता है। प्रतियोगिता नवानगर के कुमार श्री दिलीप सिंह जी के नाम पर है। और मोस्ट सक्सेसफुल नॉर्थ जोन एंड वेस्ट जोन 18 टाइटल। आगे आप देख सकते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 विजेता इसमें रहा है कर्नाटक। 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई। और 2021-22 तमिलनाडु, 2021 में भी तमिलनाडु। और विनोद मनकन ट्रॉफी 2019-20 विजेता उत्तर प्रदेश। और U19 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता। आगे दिया हुआ है कि देवधर ट्रॉफी प्लेड ऑन एन एनुअल बेसिस अमंग द 3 नेशनल लेवल टीम्स इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी। फर्स्ट एडिशन 1973-74। 2019-20 विजेता इंडिया बी। और कोच बिहार ट्रॉफी 2019-20 में विजेता रहा है बड़ौदा। 2022 में विदर्भ। और इंडिया नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर अंडर 19 प्लेयर्स। तो ये आपको देख के जाना है, क्योंकि इन ट्रॉफी से आगे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जो डांस या नृत्य वाला जो वीडियो डाला था, उससे ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको आप वीडियो को देखें पूरा। और यहाँ पर भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी का राइट आंसर आंध्र प्रदेश। उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश का, और सत्रिया असम। ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं आपके। तो वो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगले होने वाले एग्जाम में एक ना एक डांस जरूर पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दी कि जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की पपड़ी में स्वाभाविक रूप से बनती है, जिसे ईंधन के रूप में निकाला और जलाया जाता है।
मुख्य जीवाश्म ईंधन क्या क्या है? कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस। तो ये जीवाश्म हो गए जिसे आप कार में या बाइक में पेट्रोल यूज करते हैं, और गैस जो है प्राकृतिक गैस, तो ये जीवाश्म ईंधन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास एंड मार्केसिया, प्यूनेरिया, रिक्सिया किसके उदाहरण है? तो ये बॉटनी में आपने पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटस के उदाहरण है। ब्रायोफाइटस शैवाल और लिवरबार्ट और हॉर्नबार्ट के अनौपचारिक समूह के नाम हैं। थैलाफाइटा के उदाहरण हैं क्लेडोफोरा, स्पायरोगायरा, उल्वा, कारा, यूलोथ्रिक्स। और टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं मार्सिलिया, फर्न और हार्सटेल। आगे आप देख सकते हैं कि आगे दिया हुआ है, नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किस देश को समर्पित किया गया? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित कर दिया। 2 सितंबर 2022 कोचीन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई। मोदी जी ने इसे ऐतिहासिक अवसर और आत्मनिर्भर भारत का असाधारण प्रतीक कहा। आगे आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल एंड सरल क्वेश्चन, हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एंड अनुसूची हैं? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं, मतलब पहले 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद पहले थे, आज भी हैं, और अनुसूचियां पहले 8 थीं, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। अब भारत के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां और 470 अनुच्छेद, और इसमें सभी 105 संशोधन शामिल हैं। और आगे आप देख सकते हैं कि 100वां संशोधन अधिनियम 2014 भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 का भूमि सीमा समझौता के तहत भूखंडों का आदान प्रदान किया गया। और 101वां संविधान संशोधन एक्ट 2017, ये GST की शुरुआत की गई, बहुत चर्चे में रहा। 102वां संविधान संशोधन है, ये 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई, EWS। और 104वां संशोधन दिसंबर 2019 लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक के लिए और बढ़ाया गया। 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान है इसमें। और इस संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, ये पूछ सकता है। और 105वां संविधान संशोधन राज्यों को अपने यहाँ सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की पहचान करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, अशोक के 13वें शिलालेख में। और युद्ध जो है वो मौर्य शासक अशोक और कलिंग शासक महापद्मान्वा के मध्य 261 BC में लड़ा गया था। और कलिंग युद्ध में विजय किसकी हुई थी? अशोक की। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। आगे आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल एंड सरल डेली यूज से क्वेश्चन पूछ लिया कि 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। आप लोग डेली पैसे खर्च करते होंगे, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा। जिसने देखा होगा तो उसे तो पता होगा, अदरवाइज बहुत से लोग ये क्वेश्चन गलत करके आए होंगे। तो 200 के नोट के पीछे किसका चित्र है? सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 10 के नोट पर कोणार्क सन टेम्पल, उड़ीसा। और 20 के नोट पर एलोरा की गुफा। 50 के नोट पर हम्पी का रथ, कर्नाटक। और 100 के नोट पर रानी की वाव, गुजरात। और 500 के नोट पर रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है। और 2000 पर मंगलयान। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है अगस्त 2022 में? तो सिंपल क्वेश्चन, ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपने स्टेट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नवंबर 2022 में लेखक एवं गीतकार पद्मश्री प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया 2022 में। पुष्कर सिंह धामी, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूके मतलब उत्तराखंड, हैज अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड अहेड ऑफ 2022 असेंबली इलेक्शन। यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर द 20 ईयर सचिन तेंदुलकर। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार मनोज तिवारी। और फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय स्विट्जरलैंड टूरिज्म नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 20 और 21,
44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने ये स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 21 और 22 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में है क्या? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार। और 21 में है शिक्षा का अधिकार। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था तब रखा गया इसको। आगे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना 1881 में। और प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई। और प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिवानी पटनायक एंड कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं जो कि उड़ीसा का है। तो भाई वीडियो हमारा देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और बकाया उड़ीसा के नृत्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी दिए हुए हैं, इनमें से पूछा जा सकता है। और सुदर्शन पटनायक 2014 पद्मश्री उड़ीसा से सैंड आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र 1999 से जगोई मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। जगोई दूसरे वाले पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया और ये काला घोड़ा देखो पूछ दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, जो सदस्य निर्वाचित होंगे वही भाग लेंगे, अदर नहीं। और इसके लिए चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि आगे दिया हुआ है राज्य विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से करते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। और राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्यों को भी चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। 29 दिसंबर 1959 को भी एशिया से ऐसा करने वाली प्रथम महिला तैराक बन गई। आरती शाह को 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो गर्ट्रूड एडरल यूएसए की थी। और इंग्लिश चैनल आप देख सकते हैं कि किस किस से अलग होता है, सेपरेट्स साउदर्न इंग्लैंड और फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश है तो कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में पृथ्वी पर अक्षांश के समानांतर। माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है, पहली मध्य प्रदेश में जहाँ से ये राजस्थान की ओर बहती है, और गुजरात में प्रवेश करती है जहाँ ये दूसरी बार काटती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि पीला ग्रह कौन सा है? तो बेनू प्लैनेट इज येलो इन कलर। और आगे आप देख सकते हैं कि कपड़ा मंत्रालय की एक स्कीम पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लान मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय 56 से 61 और थर्ड है 61 से 66। और इसके बाद ये प्लान हॉलीडे 1966 से 1969, फोर्थ है 1969 से 74, फिफ्थ है 74 से 78 और रोलिंग प्लान 78 से 80, सिक्स्थ प्लान है 80 से 85, सेवन्थ प्लान 85 से 90, एनुअल प्लान 90 से 92 और एट्थ प्लान है 92 से 97 और नाइन्थ प्लान 97 से 2002, टेंथ जो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 और जो 11th प्लान 2007 से 12 और 12th जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 कृषि विकास पर आधारित थी,
इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। और सेकंड वाली औद्योगिक विकास। थर्ड, अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। फोर्थ, पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। आगे आप देख सकते हैं कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना वो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता और इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई। 6 वाली थी गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। 7th वाली थी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना। 8वीं वाली मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 9वीं पंचवर्षीय योजना न्याय और समानता के साथ विकास। 10वीं 2002 से 2007 अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना तेज और अधिक समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17 तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। इसके बाद 2017 से इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद कुछ मॉडल इनसे संबंधित हैं तो वो पूछे जा सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोड-डॉमर मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना अन्य नाम गाडगिल योजना। और तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच अवकाश समय अवधि 1996 से 69। कारण क्या था? कारण था कि भारत पाकिस्तान युद्ध। और तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। और पंचवर्षीय योजना ड्राफ्ट डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। आगे आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया। 50 का नया नोट किस कलर का है? तो इसका आंसर है फ्लोरेसेंट ब्लू। और 500 का स्टोन ग्रे, 10 का है चॉकलेट ब्राउन, 20 का ग्रीनिश येलो, और 100 का नोट ब्लू ग्रीन, और 2000 का मैजेंटा। तो 2000 के नोट का साइज क्या है? 66 mm मल्टीप्लाई 166 mm मैजेंटा कलर नोट, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो इसको आप लगा के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वज वाहक। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णा बनर्जी। 2020 मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। और आईओसी द्वारा आयोजित पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में यूनान के एथेंस में। और पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के चमोनिक्स में। और 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों एक ही वर्ष आयोजित किए जाते थे। और आईओसी के सदस्य 206 इंडिविजुअल नेशनल ओलंपिक कमेटी और 105 एक्टिव मेंबर। और वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट थॉमस बैच, ये जर्मनी के। और पहली बार भारत में ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? 1900 में। 1900 के पेरिस ओलंपिक में एकमात्र खिलाड़ी नामर्न पिर्जार्ड एंग्लो इंडियन के साथ भाग लिया जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते। 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार एक टीम भेजी। टोक्यो 2020 ओलंपिक के बाद स्पोर्ट वाइज भारत ने पदक फील्ड हॉकी 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज बराबर 12 पदक जीते। शूटिंग में 1G + 2S + 1B बराबर 4। G का मतलब गोल्ड, S का सिल्वर और B का ब्रॉन्ज। तो एथलेटिक्स में कितने जीते आपके सामने दिए हुए हैं। इसी प्रकार रेसलिंग में दिए हुए हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर बैडमिंटन में देख सकते हैं, बॉक्सिंग है, टेनिस है, वेट लिफ्टिंग। और टोटल 10 गोल्ड 9 सिल्वर 16 ब्रॉन्ज और 35 मेडल जीते हैं टोटल। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। और वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 69 मतलब 69 किलोग्राम वर्ग में 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और आगे देख सकते हैं कि ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान तो साक्षी मलिक 2016 रियो डी जेनेरियो ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा, जो कि इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो करके और गोल्ड मेडल जीता इस बार। वैसे एथलेटिक्स में 1900 में नामर्न पिर्चार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते, लेकिन वो एंग्लो इंडियन हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम गोल्ड अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता इन्होंने। आगे आप देख सकते हैं कि ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक हेलेंसिकी ओलंपिक में 1952 के खेल में आया था, जब खसाबा दादा साहब यादव ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। भारत ने लंदन 2012 में ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ पदक भारत के
अब तक सबसे अधिक मेडल हासिल किया था, 6 मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। किसी भी ओलंपिक में भारत के सबसे अधिक मेडल के अनुसार टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य, जो कि भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 1 से अधिक मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी तो सुशील कुमार कुश्ती 2008 चीन में कांस्य जीता इन्होंने, 2012 में यूके में सिल्वर और 2 मेडल। और पीवी सिंधु ये बैडमिंटन 2016 ब्राज़ील में सिल्वर और 2020 जापान में कांस्य, इन्होंने 2 मेडल जीते। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते और 2020 तक भारत के ओलंपिक में कुल मेडल एंग्लो इंडियन को छोड़कर 28, कुल 9 गोल्ड मेडल, 8 हॉकी एंड 1 शूटिंग और प्लस 7 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज, टोटल 28 हो गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 2022 में त्रिपुरा में राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ? तो विप्लव कुमार देव 22 सितंबर 2022 से। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो जो हमारा डांस का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। फिर से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डांस से क्वेश्चन पूछा जाता है, शास्त्रीय नृत्य से। और ये विश्लेषण हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे डांस का वीडियो आप लोग देख के उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है, इसी वजह से ये विश्लेषण इतना बताया जा रहा है। अदरवाइज हम ये भी कर सकते थे कि सीधे आपको क्वेश्चन बता देते, आंसर बता देते बस, तो उससे आपका काम नहीं चलता। लेकिन अभी एग्जाम आगे होने वाले हैं तो ये विश्लेषण आपको सही से वीडियो बगैर स्किप किए हुए एकदम रोक के देखना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? तो 21 पॉइंट। और इफ़ द गेम इज टाइड एज 20-20 और 20 ऑल। टेबल टेनिस 11 पॉइंट, वॉलीबॉल 25 पॉइंट। और आगे दिया हुआ वॉलीबॉल, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये केरल की। लक्षद्वीप हैड द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट। और केरल भारत में साक्षरता दर 74.4% है। आगे आपके सामने साक्षरता दर का ये टेबल दी हुई है। लिटरेसी रेट केरल में आप देख सकते हैं कि 93.91, लक्षद्वीप में 92.91। तो सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम कहाँ है? बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, 63.82। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ मेन राज्य हैं, उनका देख लीजिए, और जो टॉप पे कौन सा है और सबसे लो में कौन सा है तो उसका देख लीजिए। और लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। फर्स्ट केरल, सबसे अधिक कहाँ? केरल में। और सबसे कम कहाँ है लिंगानुपात? हरियाणा में। रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आपके सामने दे रखा है, H2SO4 प्लस C एरो CO2 प्लस SO2 प्लस H2O, जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं जो हैं साथ साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि बीबी बालकृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये डी बालकृष्ण एक कर्नाटक संगीतकार हैं। कौन? कर्नाटक संगीतकार जो मैसूर परंपरा में बीड़ा बजाते हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी है। 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य को अंतर को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर योजनाएं ऊपर भी अभी आप लोग देख चुके हैं, नीचे फिर देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा रोलिंग प्लान 1978 से 1980। खाने की शुरुआत मुख किस में खुलता है? खाने की शुरुआत कहाँ से होती है या मुख किस में खुलता है? तो ये इसका आंसर होगा मुख गुहा या बक्कल कैविटी। आहार नाल का प्रथम भाग है ये। तो बक्कल कैविटी में मुख्य रूप से दांत होता है, जीभ, लार ग्रंथियां सहित पाचन तंत्र का प्राथमिक अंग शामिल होता है। तो आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? मुख गुहा, बक्कल कैविटी, ग्रास नली या ईसोफेगस इंग्लिश में कहते हैं, अमाशय या स्टमक, और आंत इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 21। अगर आप लोगों ने संविधान का चार्ट एक बार भी देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे सही हुआ होगा कि अनुच्छेद 21 से संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार। और अनुच्छेद 21A ये शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है? आपराधिक मामले, ऐसे मामले जिनमें दोषी के लिए दंड की मांग की गई हो। ये मामले समाज एवं कल्याण को भी प्रभावित करते हैं
और इसके उदाहरण हैं कि चोरी, हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि। और सिविल केस कौन से होते हैं? किसी संपत्ति से संबंधित या अधिकारों से संबंधित वाद सिविल वाद कहलाते हैं। और इन्हें सिविल वाद के अलावा दीवानी केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवानी केस या दीवानी वाद कहते हैं इनके लिए। और जिसमें किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार को लेकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जो वाद शुरू होता है उसे सिविल केस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? तो फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। स्किल इंडिया की अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? बिनोय विश्वम। 26 दिसंबर 1925 को स्थापित की गई थी। और राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी हैं? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, महात्मा बनर्जी, तो ये हैं ममता बनर्जी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं सभी आपके सामने दी हुई हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नालंदा मठ बिहार में बौद्ध मठ। तो नालंदा परिसर की पूर्व दिशा में बिहार या मठ है और पश्चिम दिशा में चिया या मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कि एक चरवाहा गायों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर और रिक्त स्थान और इसके बाद फिर रिक्त स्थान के लिए जाता है। तो पैसे और पानी, पानी और चारा, चारा और आश्रय। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो श्री विनय कुमार सक्सेना। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड यूटी एडमिरल डी.के. जोशी। और ये भी चंडीगढ़ का दिया हुआ है, दादर नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। ये देख सकते हैं आप सभी, इसको पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्पृश्यता का अंत। और ये आर्टिकल दे रखे हैं, इसका मतलब है कि संविधान आपको एक बार चार्ट देख के जाना है कि कौन से आर्टिकल में क्या रखा गया है। तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और 18 में है उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 19 में बोलने की आज़ादी, 19 बी में सभा की आज़ादी, सी में संघ बनाने की आज़ादी। तो ये सब देख के जाना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो जो एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड की, तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो उनका क्वेश्चन ये सही हुआ होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दे रखा है कि फिरोज तुगलक को एल्फिस्टन व हेनरी इलियट ने सल्तनत युग का अकबर कहा। श्रीगुप्त, इसके बारे में दिया हुआ है, इसने महाराज की उपाधि धारण की थी जो कि सामंतों की होती थी। चंद्रगुप्त, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य विक्रमांक व परम भागवत की उपाधि धारण की। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। बिहार के सूबेदार बहार खां लोहनी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, संविधान एकदम बिल्कुल रट के जाना है। 324 आर्टिकल है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं। किसे? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो 1875 और 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैनकल मैगनीज, ब्रह्म समाज, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, एकेश्वरवाद का उपहार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। ये डिटेल इसलिए है, फिर से बता दूं कि आगे होने वाले पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे स्किप ना करें, एकदम पढ़ के जाएं, देख के जाएं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सती प्रथा का अंत, गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से।
क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज डीजीपी जीडीपी इन 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 38.6। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ ऐसे रिलेटेड फ्रॉम 2.9% इन द 1970 में थी ये, और 5.8% 80 में थी, और 6.4% ये 1990 में। आपके सामने टेबल भी दी हुई है, तो इसे आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस 1950 से 51, 59, और इंडस्ट्री में 13, और सर्विस सेक्टर में 28%, और 90 से 91 के बीच 34.9%, 24.6% और 40.5% दी हुई है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो इसका राइट आंसर है 10 वर्षों के अंतराल में। 2011 में 15वीं जनगणना आयोजित की गई। और क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने दिया हुआ है कि असम में कामाख्या माता मंदिर कौन सा मेला भरता है। तो यहाँ पर दिया रखा है अम्बुबाची मेला जून में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, या आवास संबंधित योजना कौन सी है। तो इंदिरा आवास योजना IA बाई द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन 1945 राजीव गांधी के द्वारा चलाई गई। तो इसे बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 में शुरुआत की गई। और प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और दिसंबर 2024 तक चलेगी। तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सिकंदर सानी क्या कहते हैं कि कंटेंट टीम से कहीं कहीं पर गलती हो गई है, तभी यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो इसको आप लोग खुद समझ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की। तो अलाउद्दीन खिलजी। कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम। डांस वाली देखो वीडियो फिर आ गई, देखना है जरूर उसको। 1966 में इन्हें पद्मश्री मिला था। और अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप या एकेडमी रत्न 2018 में भरतनाट्यम में किसे दिया गया। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने। तो ये किसे मिला था, के कल्याण सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम, जाकिर हुसैन तबला में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है। सफ़ेद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सिलेंट्रेटस संघ का जंतु कौन सा है। तो आंसर है कोरल, और इसके हैं हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश। मासिक धर्म पे मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है। तो ये रजो पर्व उड़ीसा 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि GDP किस पर आकलित किया जाता है। तो GDP को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद बराबर उपभोग प्लस सकल निवेश सरकारी खर्च प्लस निर्यात आयात, या GDP बराबर C + I + G + X - M। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP माइनस मूल ह्रास से निकाली जाती है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP कैसे निकाली जाती है। तो ये GDP और प्लस विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय को जोड़कर। और NDP कैसे निकाली जाती है, GDP में से मूल्यह्रास को माइनस करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था। तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कहाँ प्रसारित किया गया था। इसका आंसर है जून 1923 बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया। और 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने दिया हुआ है, इंडियन ग्रांड प्रिक्स फॉर एथलीट 2022 कहाँ पर आयोजित हुई। तो भुवनेश्वर में 24 मई को ग्रांड प्रिक्स 3 भी यहीं पर आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया। तो मंत्री हरदीप सिंह द्वारा अमृत 2.0 के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया। तो ये गोवा में विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक ये गोवा में मनाया गया।
अगला क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? ऐसा लग रहा होगा आपको कि करंट का है, लेकिन देखो कितना पुराना क्वेश्चन, 1983 का पूछ लिया। तो ये है क्रिस श्रीकांत 38 रन बनाए थे और कुल भारत ने 183 रन वर्सेस वेस्ट इंडिया 140 रन। और विकेट मदन लाल एंड मोहिंदर अमरनाथ 3-3 विकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल, इसको पढ़ लेना है एक बार। अगला क्वेश्चन आपके सामने 59 दिया हुआ है। 2019 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप मेजबानी किसने की? तो दोहा ने की और कतर ने, कतर देश। 2022 में हॉट सिटी यूजीन और ओरेगन, और 2023 में बुडापेस्ट हंगरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 72.7% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी और राष्ट्रीय आय में इसका योगदान था 56%। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? तो ये देखिए, मैंने जो संविधान के स्रोत वीडियो है उस पर जाके देखिए, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और चुनाव का तरीका आयरलैंड, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से। तो जो मैंने संविधान के स्रोत वाली वीडियो, उसमें ये सब मिल जाएंगे, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रतिनिधि द्वारा होता है। और आगे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऊपर डिस्कस भी हो चुका है, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे इसमें। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? आप देख सकते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति है, ये यूएसए या अमेरिका से लिया गया है। मोहिनीअट्टम, देखो डांस आ गया। तो जो नृत्य वाली वीडियो हमने बनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहिनीअट्टम किस राज्य में किया जाता है? उसकी जननी केरल में। तो कल्याणी कुट्टी अम्मा, और ये सुंदरा नायर, पल्लवी कृष्णम, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता, रीमा श्रीकांत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 154। और अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। दोनों में डिफरेंस है कि शक्ति का विस्तार और शक्ति किस अनुच्छेद में है, दोनों में डिफरेंस है, तो ये देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है आयल ऑफ विट्रियोल। HCl का अन्य नाम म्यूरिएटिक एसिड। HNO3 का अन्य नाम क्या है? एक्वा फ्रोटिस और स्पिरिट ऑफ नाइटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती हैं? फाइबर क्रॉप्स, जिनसे कागज, वस्त्र, रस्सी इत्यादि बनाए जाते हैं, वो होती हैं रेशेदार, जैसे कपास, जूट, केनाप, सन, भांग और पटसन। और प्रसिद्ध रेशे वाली फसलों में से हैं ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 3 तलाक कब हटाया गया? तो इसका आंसर है, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को दिए गए बहुमत के फैसले में एक बार में 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन बताते हुए तलाक की प्रथा को रद्द कर दिया। और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 3 बार तलाक बोलकर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? 7000 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1977 अप्रैल 1977 में। और 1980 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये। तो इस कार्यक्रम को 6ठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो सीमेंट इंडस्ट्री। और यहाँ पर दिया हुआ है कि चूना पत्थर CaO कैल्शियम ऑक्साइड का एक स्रोत है जिसका उपयोग इस्पात निर्माण, खनन, कागज उत्पादन, जल उपचार और शोधन प्लास्टिक उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया हुआ है, टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो अश्विनी वैष्णव, 3 मार्च 2022। करंट का क्वेश्चन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और संचार मंत्री और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा 3 और 4 मार्च 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। तो ये 10 जनवरी 2023 SSC GD एग्जाम में
आए हुए क्वेश्चन थे, तो जिसका डिस्कशन हमने आपको बताया और इसका जो विश्लेषण किया गया अलग से मैंने भी कुछ इसमें ऐड किया, तो उसको देख के जाना है। और जो पहले की वीडियो संविधान की हैं, डांस वाली हैं, तो उनको भी देखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग उसमें से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।